जय हिंद साथियों, मैं शिव गुप्ता आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख रखा है कि हम लोग एक पढ़ने लग रहे हैं सिलेक्शन वाली सीरीज, और इस सिलेक्शन वाली सीरीज पे हम टॉप 500 क्वेश्चन करने लग रहे हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी का एसआई देने जा रहे हो, चाहे आप रेलवे का ग्रुप डी, चाहे आप रेलवे का एनटीपीसी, और चाहे आप एसएससी का सीजीएल, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब एग्जामों के लिए ये रेलेवेंट क्वेश्चन है। और रेलेवेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन वाली सीरीज पे। इसकी जो क्लासेस है शाम को 7 बजे होने लग रही है। आप 7 बजे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, यूट्यूब चैनल सिलेक्शन सर्कल को सर्च करेंगे तो आपको आना है सिलेक्शन वाली सीरीज पर, और वहां पे क्लासों को आपको करना स्टार्ट करना है। इसमें 50 वीडियो लेक्चर है और हर एक वीडियो लेक्चर पर हमने 10 क्वेश्चन लिए। चलिए तो कर लेते हैं आज की क्लास की हम शुरुआत। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर ना किया हो तो सबसे पहले आप वीडियो को कर लीजिए शेयर, यानी कि बुला लीजिए अपने यार प्यार रिश्तेदार, सबको बुला लेते हैं एक बार। चलिए तो कर देते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, और ये पहला क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 का अनुपात है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 है, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम है, इनमें जो रेशियो दिया था वो रेशियो हमें दिया था 5:3। हमने कुछ भी नहीं करा, इसको हमने मान लिया 5 के और 3 के। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है कि इनका एलसीएम आता 5 और 3 का एलसीएम होता 15, जबकि के और के का एलसीएम होता के। बात समझ आ गई भाई। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इस सवाल में हो जाएगा कितना, के। अब आपको पता है, कह रहा है गुणनफल 135 है, तो बताइए भाई इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 15 के स्क्वायर हो जाएगा, और इनका गुणनफल दिया है 135। अगर आप 15 से काटेंगे 135 9 बार कटेगा, और के बराबर आ जाएगा कितना, तो आपका जवाब है भैया आ जाएगा 3। बात खत्म। इसका मतलब पक्का कह सकते हैं कि जो एलसीएम था वो हमारा 15 के यानी कि 45 होगा, जबकि एचसीएफ हमारा 3 होगा। अब आपसे कह रहे हैं व्युत्क्रमों का योग। ध्यान रखना, कभी भी अगर व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछ दे, क्या पूछे आपसे, व्युत्क्रमों का योग, तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि ऊपर योगफल आएगा और अपॉन में गुणनफल आएगा। क्या आएगा भाई, ऊपर आएगा योगफल और अपॉन में आएगा गुणनफल। ये बात डायरेक्ट याद रखनी है। योगफल की बात करें तो आपको पता है कि 45 और 3 48 इनका योगफल हो जाएगा, जबकि गुणनफल इसका 135 था। अगर इसको हम 3 से काट ले तो ये 16 बार कटेगा, जबकि ये 3 से 45 बार कटेगा। अब आपको पता है कि 16/45 इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है। तो आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि एक स्वेटर का अंकित मूल्य 517 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक आपको ज्ञात करना है। चलिए तो समझते हैं। जब कभी भी ध्यान रखना, अगर सवाल पे आंसर परसेंटेज में पूछे जाए तो भाई मेरे हम ध्यान रखते हैं कि हमें अंकित मूल्य का कोई काम नहीं होता है। समझिए बात को। कह रहे हैं क्रय मूल्य, कह रहे हैं कि भाई जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। इस बात का एक सिंपल सा मतलब है, अगर क्रय मूल्य 10 रुपए हुआ तो अंकित मूल्य 3 ज्यादा 13 रुपए होगा। यानी कि सीपी और एमपी की अगर हम रेशियो की बात करें तो सीपी अगर 10 होगा तो एमपी हमारा हो जाएगा कितना, 13। सवाल में कह रहे हैं लाभ प्रतिशत 2% का है, तो 2% को हम लिखते हैं 1/50। मतलब 50 रुपए की कोई चीज होगी, 1 रुपए लाभ के साथ 51 में बेच देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया है वो सवाल में 50 से 51 है। अरे इतनी बात समझ आ गई भाई। अब आपको पता है सीपी ऐसा नहीं हो सकता कि सीपी एक जगह 10 हो एक जगह 50, तो दोनों जगह बैलेंस बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब इधर हम 5 से गुणा कर ले तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब सवाल में एमपी हमारा 65 है, जबकि सीपी हमारा 50 है और एसपी हमारा 51 है।
सवाल में कह रहा है छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। आप बताइए 65 की चीज अगर 51 में बेची तो भाई मेरे कितनी छूट दी? तो आपका जवाब भैया छूट है 14 की। कितने की? 14 की। कितने में दी है? 65 में। और गुणा कर लेंगे 100 का। काटेंगे तो 5 से काटेंगे 13 बार और 5 से काटेंगे 20 बार। जबकि 13 से इसको काटे तो 13 एक कम होता है 13, बचते कितने? तो आपका जवाब है 1 बचता। दशमलव लगाते तो हो जाता 10 और फिर नहीं जाता भाग तो 0 लगाते तो हो जाता 100। 13 सत्ते 91। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको पता है 2 का कर लेंगे भाई 0, 2 सत्ते 14 की 4, हासिल लगी 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आपको पता है 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव 21.40। ये हमारे सवाल का उत्तर। अगर इसके और आगे कैलकुलेट करते तो आंसर हो जाता हमारा 21.54। उम्मीद करेंगे ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन जानते हैं सवाल पे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है यदि x और 338 के बीच औसत अनुपात ज्ञात करें, औसत अनुपात 260 है तो x का मान ज्ञात करें। अगर ये सवाल केवल और केवल हम हिंदी में पढ़ते ना तो पक्का बता रहे हैं इस सवाल को पढ़ने के बाद लैंग्वेज समझ नहीं आती ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो सवाल को जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तब उसमें लिखा था इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड 338 इज 260। तब हमें समझ आया कि इसमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। समझिए अगर कभी औसत अनुपात दिया तो यानी कि एक नंबर x लिखा है और एक नंबर लिखा है कितना 338 और इनके बीच जो औसत अनुपात दिया है वो 260 है। मतलब औसत अनुपात का मतलब मीन वाला नंबर दे रखा है 260 और 260 का जो अनुपात है वो 338 के साथ है। इस बात का एक सिंपल सा मतलब है, आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल जो होता है वो बी स्क्वायर बराबर ए बी होता है। बस सेम कहानी है, या बाहर बाहर का गुणा कर लीजिए अंदर अंदर का। मतलब 338 x की जो वैल्यू होगी वो भैया 260 गुणा 260 होगी। अब इसको काटना पीटना है। 13 से काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा, जबकि 13 से इसको काटेंगे 13 दूनी होता है 26, बचते कितने 7, 13 6 78, 26 से काटते तो ये 10 बार कटता। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब है 200 हो जाएगी भाई। और यही इस सवाल का ठीक उत्तर था जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है। चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए सवाल में कह रहा है निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्यिका ज्ञात करें। अब इसमें हमें क्या बताना है? मीन बताना है, यानी सॉरी मीडियन बताना है। क्या इस पे मीडियन होगा? जब कभी भी ऐसा सवाल दिखाई देता है तो भाई मेरे करते क्या है, जो भी ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इन ऑब्जर्वेशन को या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिख लेते हैं या असेंडिंग ऑर्डर पे, मतलब या आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम में। चलिए तो किसी भी क्रम पे लिख लेते हैं। आप देख रहे होगे इनमें अगर सबसे छोटे नंबर की बात करें तो सबसे छोटा नंबर हमारा 11 होगा। उसके बाद फिर उससे बड़े नंबर की बात करें तो आप जब देख रहे होंगे तो अगला बड़ा नंबर हमें 18 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? 18। 18 के बाद उससे बड़े नंबर की तरफ जाएंगे तो अगला नंबर जो हमें मिलेगा वो नंबर मिलेगा कितना? 27। उससे बड़े नंबर की ओर जाएंगे तो अगला नंबर मिलेगा हमें कितना? 34 यानी 34। उससे बड़े की बात करें तो 35 और 35 से सॉरी 27 के बाद एक नंबर और मिलेगा जिसका नाम होगा 30। 30 के बाद हमें मिलेगा 34 और 34 के बाद फिर हमें मिलेगा 35। और 35 की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे 35 के बाद कौन सा नंबर मिलेगा? तो 35 के बाद आएगा 52। 52 के बाद अगर देखेंगे तो नंबर हमें मिलेगा कौन सा? 76। 76 के बाद कौन सा? 81। 81 के बाद 83 और 83 के बाद 84। एक बार अब करेंगे क्या, नंबर काउंट कर लेंगे, ऊपर जितने नंबर है नीचे सेम नंबर है क्या, कोई नंबर छूटा तो नहीं, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे नंबर लिखे गए। भाई मेरे ध्यान रखना अगर माध्यिका पूछा है तो बीच वाला नंबर होगा और बीच में कौन सा नंबर है? 35। देखो इधर भी 5 नंबर, इस तरफ भी 5 नंबर, और यही हमारे सवाल का उत्तर रहा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सवाल कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है,
जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब अगर एक पाइप ए है और वो टंकी को भरना स्टार्ट करे तो 18 मिनट में भर देगा, जबकि बी जो पाइप है वो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है और 20 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। अब ये खाली करने का काम कर रहा है तो इसका मतलब ये खाली कर रहा है तो माइनस वाला पाइप है। प्रारंभ में एक खोला जाता है और 6 मिनट के बाद। सबसे पहले जान लेते हैं टंकी की कैपेसिटी कितनी है। 18 और 20 का हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा भाई 180। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि 180 लीटर की टंकी थी। अगर 18 घंटे में अगर 180 लीटर की टंकी भरनी हो 18 मिनट में, तो 1 मिनट में आप 10 लीटर पानी भरेंगे। जबकि अगर 20 घंटे में 180 लीटर आपको खाली करना हो तो 1 घंटे में आप 9 लीटर खाली करेंगे। सॉरी, 1 मिनट दे रखा तो मिनट में खाली करेंगे। अब आपसे बोला कि और प्रारंभ में पाइप ए खोला जाता है। अगर ए आपने खोला और 6 मिनट के बाद बंद कर दिया, अगर 6 मिनट तक ए खोला है तो ए बताइए 10, अगर 10 गुणा 6 यानी कि ए 60 पानी भर देगा। बताइए पानी बचा कितना? 120 पानी बचा। कह रहे उसके बाद आपने बी भी खोल दिया। अगर ए खोला था तो ये 10 भरेगा, जबकि बी खोलेंगे तो फिर 9 खाली करेगा। इसका मतलब अब पानी केवल और केवल 1 लीटर जा रहा है भाई पर मिनट में। समझ गए? तो भाई मेरे 120 मिनट में बताइए कितनी देर में भरेंगे? तो आपका जवाब 120 मिनट में भरेंगे। और यही इस सवाल का ठीक उत्तर था। ऑप्शन नंबर D4 दिल मांगे मोर इस सवाल का ठीक उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल बेहतरीन सवाल में से एक, इतना बेहतरीन सवाल कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो वाकई में लगेगा कि हाँ सवाल को सॉल्व किया जा रहा है। चलिए देखिए समझते हैं। कह रहे हैं जब 30, 15, 21, 11 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा कोई सवाल दिखाई देता है कि जो प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में है, अगर ऐसा सवाल दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है, ध्यान रखना, जैसे लिखा था 30, 15, 21 और 11, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि ये समानुपात में हो जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या, एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा है जिससे आग लगने वाली है। समझिए भाई बेहतरीन ट्रिक है क्या। आपको करना है क्या, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। कितना डिफरेंस है? आप बोलेंगे 15। फिर हमें बताया इनका डिफरेंस लेना है। कितना डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे 10। अभी इनका रेशियो ले लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। बस करना है क्या, इस 2 का गुणा इस पहले वाले में करना है। कितना हो गया? 30 दूनी 60। इस 3 का गुणा इस पहले वाले में करना है। 21 तिया 42, सॉरी 21 तिया 63। अब आप बताइए इनका डिफरेंस कितना है? 3 का। और इनका डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 1 बराबर किसके? 3 के। जो 1 बराबर आता है ना वही जोड़ा जाना है। मतलब अगर इस पे हम 3 जोड़ दें ना तो ये समानुपात में हो जाएगा। बात समझ आया? 3 जोड़ने के बाद समानुपात में हो जाएगा। अब यहां भी एक कंसर्न और है कि 3 जोड़ने के बाद भी समानुपात में होगा, और भाई 3 का कोई मल्टीपल भी जोड़ देंगे ना तब भी ये समानुपात में हो जाएगा। मतलब अगर 6 जोड़ दिया आपने तब भी ये समानुपात में होगा, 9 जोड़ दिए तब भी समानुपात में होगा, और अगर 12 जोड़ दिए ना तब भी समानुपात में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में हमसे कह रहा है, हिंदी पे सवाल पूरा नहीं, सवाल इंग्लिश में पूरा है। कह रहे हैं ये लिखा था 6x बाई 3x माइनस 9। कह रहा था यदि जो बाई है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तब हमें वैल्यू बतानी है बाई की। समझना अच्छे से। अगर हम 3 रख देना x बराबर, तो आपको पता है 3 त्रिका 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका अगला मल्टीपल भी आप ले सकते हैं, 6 भी ले सकता है। तो बस सॉल्व कर लेता है। आपको पता है अगर ये 6 लेते तो ये 36 हो जाता, ये बाई रहता, ये भी बाई रहता, और इसको सॉल्व करते तो आपको पता है ये कितना हो जाता। तो आपका जवाब भाई 6 तिया 18 में से 9 जाता 9, यानी कि 22 स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है? 36 गुणा 9। और अगर बाई की वैल्यू की बात करें तो आपको तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट लगेगा, तो 6 गुणा 3, यानी कि 18 इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि उत्तर नंबर ए में लिख रखा था, है ना। ये बेहतरीन सवाल है भाई, और इन बेहतरीन सवालों को आपको करके जाना ही होगा एग्जाम में। अगर आपको है ना कि अगर ये ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर गए ना
तो पक्का आपका एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया पे आपको भी पता है कि अगर मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर नहीं हो रहा है ना, तो फिर बहुत मुश्किल है सिलेक्शन ले पाना आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी 35 सवालों में से एक था, समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो कह रहे हैं शेष दूरी के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। समझिए, देखिए आपसे बोला गया है, इसने सबसे पहले बोला है कि 2/3 दूरी, पहले तो 519 किलोमीटर की दूरी है, मतलब ये दूरी रही, मान लेते हैं कि ये 519 किलोमीटर है। 519 किलोमीटर का 2/3 हिस्सा, 519 का अगर हम 2/3 करें तो आपको पता है 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम होता है 3, बचते 2, अगला 21, 21, 3 त्रिका 9, 173 दूनी 346, 346 किलोमीटर हुआ भाई 519 का 2/3। तो इधर मान लेते हैं ये 346 किलोमीटर है। अब आपको पता है कि भाई 519 था, 346 ही है, तो ये बचा कितना, 173 किलोमीटर। अब क्या कह रहे हैं समझिए, कह रहे हैं भाई 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है। अगर समय 7 घंटे था, 7 का 5/7 करेंगे तो यानी कि ये जो भाग है वो 5 घंटे में तय हो रहा है, तो पक्की बात है ये जो भाग है ये 2 घंटे में तय होगा। आपसे कह रहा है शेष दूरी में उसकी गति कितनी है, बताइए। 173 किलोमीटर अगर 2 घंटे में कोई व्यक्ति कवर करेगा तो स्पीड कितनी, 2 8 16 2 6 12.5 यानी 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे हैं एक व्यापारी 63,000 रुपए प्रति टायर की दर से 2 टायर बेचता है। एक पर 5% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो आपको बताना है व्हाट इज हिज ओवरऑल लॉस परसेंटेज। आपको बताना है कि उसको ओवरऑल पे कितने परसेंट का नुकसान हुआ है, लॉस बताना है, लॉस प्रतिशत कितने प्रतिशत का हुआ है। तो थोड़ा सवाल समझता है। जैसे ही आपने देखा कि एसपी इसका क्या है, बराबर है, अगर एसपी इसका बराबर है तो एसपी कर लेंगे बराबर। कैसे कर पाए समझिए। 2 आर्टिकल है, पहले आर्टिकल को जब आपने बेचा तब 5% के लाभ पर बेचा। 5% के लाभ का मतलब होता है 20 की चीज 1 के लाभ के साथ 21 में बेच देना। ये हमारा रहा सीपी, ये हमारा रहा प्रॉफिट और ये रहा हमारा एसपी। सेम गानी दूसरा आर्टिकल जब आपने बेचा तो कह रहे हैं 30% की हानि पर बेचा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, मतलब 10 की चीज 3 रुपए की हानि हुई, वस्तु बेची आपने 7। लेकिन कह रहे हैं 63,000 की पहली वस्तु थी और 63,000 की दूसरी वस्तु थी। दोनों वस्तुएं 63,000 की होंगी ना, तो इसका मतलब एसपी बराबर होगा, और एसपी बराबर हुआ तो इसमें 3 से गुणा कर लेंगे भाई, हो गया एसपी बराबर। तो इधर भी 3 से करेंगे और इधर भी 30 से करेंगे, बात खत्म भाई। अब आपसे क्या बोल रहा है सुनिए, आपसे बोला है कि 63,000 रुपए प्रति वस्तु है, यानी कि भैया 21 की जो वैल्यू है वो 63,000 दे रखी। कितनी दे रखी भाई, 63,000। लेकिन ध्यान रखना सवाल का आंसर परसेंटेज में पूछा है, तो भाई मेरे ये सब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। समझ गए ना भाई। चलिए डायरेक्ट समझता है। आपको पहली वस्तु को बेचने में 1 का फायदा हुआ, जबकि दूसरी वस्तु को बेचने में 9 रुपए का नुकसान हुआ, तो ओवरऑल आपका जो नुकसान हुआ वो 8 रुपए का आपका नुकसान हुआ। कितने में हुआ 8 का नुकसान, तो आपका पहली वस्तु में 20 रुपए की खरीदी थी, दूसरी वस्तु आपने 30 रुपए की खरीदी, ओवरऑल 50 पे आपका नुकसान हुआ। गुणा कर लेंगे 100 का, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, तो 16% का नुकसान हुआ। भाई मेरे बहुत सारे बच्चे 63 को सेटिस्फाई करा रहे होंगे, 63,000 को आपको नहीं कराना है, ठीक है ना। बेहतरीन अप्रोच है ये क्वेश्चन की। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल कह रहे हैं 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 797 राशि ज्ञात करिए। जब कभी भी अगर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कभी पूछा जाए ना, तो डायरेक्ट याद रखना PR² / 10,000। ये डायरेक्ट अंतर का फॉर्मूला है। सवाल में अंतर कितने का है, 797 का। आपको पता है मूलधन हमें बताने हैं, जबकि रेट हमारा 16% है।
बराबर 797 की। अब इसको काट लेते, देखो इसको काटने से कोई फायदा नहीं होगा, आप 16 से डायरेक्ट इसको काट रहे हैं। 16 से अगर इसको काटेंगे तो आप देख रहे होंगे 16 चौको होते हैं कितने, 64, बचेगा कितना 15, अगला अंक हो जाएगा 157। 16 से 9 बार में देंगे 144, आप देख रहे होंगे आपके पास 13 बचेंगे भाई, फिर दशमलव लगा लेंगे तो 130 हो जाएगा। 16 से 8 बार में 128, बचेंगे 2, फिर जीरो लगा लेंगे तो 16 एकम 16, समझ गए भाई। फिर एक बार 16 से काट देते हैं, 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, सॉरी 16 तिया 48 कर लेता है, 16 तिया 48, बचेगा 1, अगला अंक है 18 हो जाएगा, 16 एकम 16, बचेगा भाई कितना, फिर बचेंगे 2, अगला अंक 21, फिर 16 एकम 16, लगभग 3.11। और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई कितना 3.11, यानी कि 3.11 का मतलब कितना 311, और ये 4 जीरो से 2 जीरो और लगा लीजिए, यानी 31,100। अब 31,100 से देख रहे हो आप ज्यादा उत्तर है, तो इसका मतलब हमें एक बार भाग और देना पड़ेगा। जब एक बार भाग और देंगे तो देखिए 16 से जब इसको भाग लगा रहे थे, एक बार और देना पड़ेगा भाग। 16 तिया 48, बचा 1, अगला अंक 18, 16 एकम 16, बचे 2, 2 के बाद 21 हो जाएगा, 16 एकम 16, बचे कितने 5, 5 का मतलब 50 हो जाएगा, और 16 तिया 48, तो लगभग भाई इधर पे 3 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, इतना 31,130। आप देख रहे होगे 31,130 ऑप्शन नंबर डी पे सवाल का उत्तर दे रखा है। बात समझ आया भाई। ये इस क्वेश्चन में कोई कहते अप्रोक्सीमेट ले लेंगे ना, पक्का बता रहे हैं अप्रोक्सीमेट ले नहीं पाएंगे, और क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं इसका। हाँ, यूनिट डिजिट से आप देख रहे होंगे तो यूनिट डिजिट भी 2 ऑप्शन की अलग अलग थी, ठीक है ना, तो आप यूनिट डिजिट में जा सकते थे एक बार। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कट रहा था, तो फिर आप इस पे आप चाहते तो यूनिट डिजिट से सवाल को करा जा सकता था, ठीक है ना भाई। और रही बात सवाल की, डिस्टेंस सम से भी सवाल लगाया जा सकता था, लेकिन बेस्ट तरीका ये था तो हमने कर दिया, ठीक है ना। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है एक विक्रेता 1 रुपए में 7 नींबू खरीदता है, 75% लाभ के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचे। कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना 75% लाभ बोला है, 75% का मतलब होता है 3/4, मतलब 4 रुपए की चीज 3 के लाभ के साथ 7 में बेच देगा, मतलब सीपी हमारा रहा 4 रुपए, और एसपी की बात करें तो एसपी हो जाएगा 7 रुपए। बात समझ आई भाई। अब आप एक छोटी बात बताइए, ये जो रेशियो है वो प्राइस का रेशियो है। हमेशा याद रखना, अगर पैसे कभी सेम दिए जाएं तो क्वांटिटी और प्राइस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब क्वांटिटी हमारा 7:4 हो जाएगा। सवाल में कह रहा है खरीदा कितना नींबू 7, तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और भाई मेरे 4 की वैल्यू कितनी 4, यानी कि आपको 1 रुपए में 4 नींबू बेचने होंगे। उम्मीद करेंगे ये बात भी आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये आपका एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, बताइए जल्दी से, देखिए समझिए। ये स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस, जो कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है, और ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में यूपी पुलिस का भी नया बैच शुरू हुआ है, और नया बैच ये 1799 रुपए में कंप्लीट सिलेबस है। 1799 में कंप्लीट सिलेबस, वो भी कितने बच्चों के लिए, पहले 50 बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप एक बार कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, और एक दूसरा बैच है हमारा, ये नया बैच ये भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको वाकई में मैथ से डर लगने लग रहा है तो हमारा ये भी ऑफलाइन बैच है, जो कि केवल और केवल 1199 पे आया हुआ है, और 1199 में कंप्लीट मैथ पढ़ने लग रहे होंगे, ठीक है ना भाई। तो ये दो बैच भी आपको याद रखने। चलिए तो भाई आज के लिए इतने रखता है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।